अजामिल जब दुराचरण करने लगा, भगवान की कृपा हुई और इनके यहाँ पर संतों का आगमन हुआ। संत आए और संतों ने आकर के, महाराज अजामिल तो था नहीं, वेश्या घर पे थी, उससे आकर के कहा कि हम आज यहीं विश्राम करना चाहते हैं, यहीं भगवान का भोग लगाएंगे। तब उस वेश्या ने जब संतों को देखा तो संतों के दर्शन करने से ही उसके पातक तर गए। संत दरस जिमि पातक तरहि, संतों के दर्शन से उसका पुण्य उदय हुआ और संतों से हाथ जोड़ करके वह गणिका कहने लगी, मेरी माँ कहती थी कि कभी संतों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी बात हो भगवान के सामने और संतों के सामने जैसे हैं वैसे ही बता देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मेरे पति तो बड़े पापी हैं और मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, मैं तो आपको जल के लिए भी नहीं पूछ सकती। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि कभी द्वार पर कोई संत आए, कभी द्वार पर कोई साधु आए तो उसे खाली हाथ कभी नहीं जाने देना, उसे कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करना। महाराज, मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन मैं आपको सूखा सामान दे दूं, आप यहीं बना करके पाओ और यहीं भगवान के भोग लगाओ। संतों ने कहा जैसे ठाकुर जी की मर्जी, और सूखा सामान लेकर एक अजामिल के मकान के सामने पीपल के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी का भोग बनाया, भोग लगाया और रात्रि में वहीं बैठ करके भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे थे सारे संत मिलकर। रात्रि में, अर्धरात्रि में 1-1:30 बजे अजामिल कहीं डाका डाल करके आया और सिर पर काली पट्टी बांध के हाथ में तलवार लिए हुए, और जब घर पे आया तो बाहर देखा तो महात्मा बैठे हैं, साधुओं की जमात बैठी है। भड़क गया संतों पर, कहा तुम्हें किसने आने दिया यहाँ पर, तुम यहाँ क्यों आए? और महाराज जैसे ही उस गणिका ने अजामिल की आवाज सुनी, बाहर आकर के आंख दिखाई, थोड़ा सा महाराज अजामिल अपने उस गणिका से डरता था, पत्नी से डर कर रहता था। जैसे आंख दिखाई तो आंख दिखाते महाराज अजामिल चुप तो हो गया, अंदर चला गया। वेश्या कहने लगी, अरे बेचारे महात्मा यहाँ पर भगवान का भजन कर रहे हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं, तुम क्यों इन्हें डांट रहे हो, क्यों अपशब्द बोल रहे हो? अजामिल चुप हो गया। लेकिन महात्माओं के जो गुरु थे उन्होंने मन में विचार किया कि संत जिस घर का अन्न ग्रहण कर ले, जिस घर का संत अन्न खा ले और उस घर का यदि कल्याण नहीं हुआ तो फिर वह संत ही कैसा हुआ, इसलिए कल्याण होना चाहिए। संतों के गुरु अजामिल के पास गए और कहा कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने महाराज कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम रख लेंगे नारायण नाम। और केवल पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए कह के ही संतों ने महाराज कल्याण कर दिया। संतों की बात अजामिल ने मानी और अंत में अपने पुत्र को पुकारने लगा। जब यमदूत आया तो बेटा नारायण, बेटा नारायण, लेकिन बेटा नारायण तो नहीं सुना, भगवान नारायण ने सुन लिया और प्रभु नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को वहां से भगा दिया और भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम देखते नहीं, ये भगवान का नाम ले रहा है और भगवान का नाम लेने वाला कभी भी नरक नहीं जाता। यमदूतों ने कहा कि भगवान का नाम नहीं ले रहा, ये अपने पुत्र को पुकार रहा है, पूरा जीवन इसने पाप किए हैं, मदिरा पान, मांस भक्षण और सारे दुराचरण, चोरी, डाका डालना, सारे गंदे काम इसने किए हैं, ये नरक का अधिकारी है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि एक उदाहरण देके समझाया कि आप एक मुट्ठी रुई रोज एक कमरे में डालना प्रारंभ करो, रोज थोड़ी थोड़ी रुई डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। एक दिन वह कमरा रुई से भर जाएगा और महाराज कोई व्यक्ति आके उसमें यदि माचिस की तिल्ली लगा दे
तो 1 मिनट में ही पूरी रूई महाराज जलकर भस्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार इसने पूरा जीवन दुराचरण किया, लेकिन अंत समय पे इसके मुख से नारायण का नाम निकल गया। नारायण नाम रूपी तिल्ली इसने लगा दी, इसके सारे पाप भस्म हो गए और ये भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के नाम की ऐसी महिमा कि जो भगवान के नाम को गाता है, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है।